बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद वरिष्ठ इसरो वैज्ञानिक सरिता रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सराहना और उनका संबोधन हम सभी के लिए एक शानदार अनुभव था। मोदी जी के संबोधन में चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं शामिल थी। इसरो वैज्ञानिक सरिता रेड्डी ने कहा कि वो और उनके टीम के अन्य सदस्य गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये उन सभी के लिए एक शानदार अनुभव था। You are also a part of this. Yeah, we are feeling proud, madam. Today PM also came here and interacting with all of you. How was the experience? It was a very nice experience for all of us, for all the women folks of India. He Okay, named thank the you. landing site. Yes, yeah. So what is your comment? Yeah, it is like our केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाराणसी में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि काशी देश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। उन्होंने कहा कि जब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का लक्ष्य काशी से उठेगा तो इसे दुनिया भर में देखा और सुना जाएगा। संसार के लोग भी इसको मानते हैं कि ये कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो जब कल्चरल और स्पिरिचुअल कैपिटल है वाराणसी और यहाँ से जो एजेंडा निकलेगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का, तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने में मदद मिलेगी। कामयाब होंगे हम। बनते जा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर बनने की तेजी से बढ़ गए आगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से मिलने गए थे, हमें वैज्ञानिकों पर गर्व है। देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये रोड शो तब गर्व की बात होती जब इसे उन वैज्ञानिकों के साथ किया गया होता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। प्रधानमंत्री का रोड शो राजनीति से प्रेरित था। नामकरण में तो बीजेपी बहुत वस्ताद है, उसका एडवांटेज कैसे लेना, क्या लेना, ये उनके दिमाग में हमेशा होता है। राज सवाल की वैज्ञानिकों को मिलने के लिए पंतप्रधान जी गए, उनका निश्चित रूप से हमें अभिमान है और हम आनंद व्यक्त करते हैं कि वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए। देश के पंतप्रधान ने जब बाहर थे, पर जाने के बाद में रोड शो क्यों किया? तो चंद्रयान के पीछे राजनीति भी छुपी है क्या? चंदा मामा आओ, चंदा मामा छुप के बोलते ना, तो वो छुप कर इसके पीछे, चंद्रयान के पीछे राजनीति का भी मकसद हो सकता है। अगर ये रोड शो वैज्ञानिकों के साथ में होता तो बड़ी गर्व की बात होती, जिन्होंने अपने मेहनत से, कष्ट से दिन रात जागकर ये अभियान यशस्वी किया और उसका यशस्वी लैंडिंग किया, तो इसके बारे में हमें गर्व है। पर ये जो रोड शो है, भारतीय अभिनेत्री चित्रंगदा सिंह और साहिल सलोथिया लंच के लिए बाहर निकलते समय बैंड्रा में ऑलिव रेस्टोरेंट के बाहर अपनी स्टाइलिश पोशाक का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अभिनेत्री चित्रंगदा सिंह स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। उन्होंने नीली हवाइन रैप स्कर्ट के साथ लालटेन आस्तीन वाली सैटिन शर्ट पहन रखी थी। उनके एक्सेसरीज ने उनके लुक में बोहेमियन टच जोड़ा। अभिनेता साहिल सलोथिया ग्रीन लाइम चेकर्ड फंकी स्टाइल टक्सीडो में बेहद आकर्षक लग रहे थे। उनके कूल शेड्स और नेक पीस ने उनके आउटफिट को एक स्ट्रीट उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए। रायबरेली में मंडल आयोग के चेयरमैन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के जन्मदिन पर आयोजित जातिगत जनगणना के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन शहर के फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में किया गया था। इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जूता कांड के आरोपी को भाजपाई तक बता दिया। उन्होंने सनातन धर्म पर हमला करने के सवाल पर कहा कि वो खुद सनातनी है
और सनातन धर्म को महात्मा बुद्ध का धर्म बताया। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। यह सालों साल, हजारों साल तक ये दौर चलता रहे। इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता कि सनातन धर्म पर आप लगातार बोलते हैं, इस्लाम धर्म पर एक शब्द नहीं। पहली बात तो ये कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी पर उन्होंने कहा था एष धम्मो सनातना। भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात ही सनातन है, और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं, एक पद अब भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेताओं के सवालों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 75 दिन बाद भी हमारी सरकार आने वाली है। हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले हैं और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार अभी और करूंगा। का पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा काम करेंगे। समय काफी कम है, जितना समय मिला उतना काफ़ी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1-2 दिन में ही हो गई थी, तो ये तो बहुत समय, डेढ़ महीने तो बहुत है। प्राथमिकता यही रहेगी, पूरे बुंदेलखंड को मजबूत करेंगे। जहाँ कमजोर लग रहा हो उसको विकास के जो काम हो सकते हैं वहाँ विकास के काम करेंगे और सबको मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और पार्टी का जो लक्ष्य है 150 सीटों का, वो प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने का, उनका लक्ष्य पूरा हो पार्टी का। जितना समय है, चूँकि चलती हुई सरकार है, विधायक के नाते भी हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो चीज़ों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और अमरनाथ यात्रा समाप्त होने को करीब आ रही है। श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक की पवित्र गुफा की ओर यात्रा के साथ वार्षिक अमरनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है। पवित्र छड़ी शनिवार 26 अगस्त सुबह दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से मंत्रोच्चार के बीच दशनामी अखाड़ा के प्रमुख महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में रवाना हुई। पहली रात्रि विश्राम शनिवार 26 को पहलगाम में किया जाएगा। छड़ी शाम को पहलगाम पहुंचने से पहले रास्ते में कई मंदिरों में रुकेगी। छड़ी पहलगाम के रास्ते में सुरेश्वर मंदिर श्रीनगर, शिव मंदिर पंपोर, शिव मंदिर विजबहरा, मार्तंड तीर्थ मट्टन और गणेश मंदिर लिदर नदी के तट पर गणेश बल में भी पूजन किया जाएगा। इसके बाद छड़ी मुबारक 28 अगस्त को चंदनवारी, 29 अगस्त को शेषनाग और 30 अगस्त को पंचतरनी में रात्रि विश्राम करेगी। छड़ी मुबारक को लेकर मुख्य यात्रा के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से सूर्यार मंदिर, सुरेश्वर मंदिर श्रीनगर में पूजन होगा। उसके पश्चात पंपोर शिव मंदिर में पूजन होगा। उसके पश्चात बिजबहाड़ा में पूजन होगा। उसके पश्चात मार्तंड में, और फिर मार्तंड से गणेश बल में नदी के उस लिद्दर नदी के उस पार गणेश जी का मंदिर है, सांकेतिक है वो, वहाँ पर हम पूजन करेंगे। और उसके पश्चात पहलगांव में आज की रात्रि, दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगांव में विश्राम होगा। और द्वादशी जो कि 28 अगस्त को है, चंदनवाड़ी में रुकेंगे। उसके पश्चात 19 अगस्त को शेषनाग में, 30 अगस्त सरोर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर और संपत्ति कर लगाने के विरोध में आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। बंद का असर दिख भी रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हुए शहर के सभी व्यापारिक व बाजार संगठनों ने सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं बार एसोसिएशन, कांग्रेस,
नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना ठाकरे, युवा राजपूत सभा सहित अन्य राजनीतिक व सामाजिक संगठन शहर के विभिन्न इलाकों में प्रशासन की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि बंद के बीच शहर में कुछ यात्री वाहन भी चलते हुए नजर आए। अपने एसोसिएशन ने जो आज कॉल दी है बंद की, ये आज हम उसके सपोर्ट में, और जो टोल प्लाजा और जो हमारे युवा साथी, जो हमारे युवा राजपूत सभा के साथी जिनको गवर्नमेंट ने डिटेन किया है, उनके लिए ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट जो है ये हमारा पहले भी, एक हफ्ता पहले भी यहाँ पर ही हमने प्रोटेस्ट किया था। आज फिर ये हम एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो डोगरों को कमजोर न समझे। हर डोगरा जो है वो शेर है, सिर्फ जगाने की देर है। ये साथियों, डिमांड क्या है? डिमांड हमारी पहली डिमांड ये है कि जो स्मार्ट मीटर है वो इमीडिएटली जो है वो बंद होने चाहिए। अगर डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों एक जैसे हैं, अगर डिजिटल मीटर ठीक है तो... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की विदेश यात्रा के बाद शनिवार सुबह बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने इसरो मुख्यालय जाकर चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के जिस पॉइंट पर उतरा है, आज से उसका नाम शिव शक्ति रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 साल पहले जो मून मिशन चंद्रयान 2 के टचडाउन पॉइंट का भी नामकरण किया। उन्होंने कहा कि हमारे चंद्रयान 2 ने चांद पर जिस जगह अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के युवाओं से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आने की अपील की। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को कांग्रेस की नेता हसीना सैयद ने 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो के बारे में बात की, जहां एक शिक्षक ने स्कूल में अपने छात्रों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया था। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया और पूरे देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल के एक शिक्षक को एक वायरल वीडियो में कक्षा में बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते दिख रही है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चे रोते हुए मुस्लिम छात्र को बारी बारी से मारते हैं और शिक्षक देखते रहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। Kind of way forward that BJP is showing for the teachers and for the public of this nation is very disgusting. First they came for our food, that is halal. Then they came for our clothes, that is hijab. Then they came for triple talaq. Then they came for X. Then they came for Y. Now it is so disgusting that a teacher who's so respected, Guru Devo, the teacher is actually literating the students, the other community students,
to hit a Mohammedan student is very astonishing, and it is very shameful of this BJP government's real hatred that is spreading in this country. And that woman should be arrested, and the National Commission for the Child should come forward to take very strict action on her. People like this should not be spared. Where are we heading to? Where is our nation heading to? You know, a teacher in a BJP ruled government state, UP, dictates the children from other community to attack a children or child of another community. What is the sin that child has done? The kind of hatred this government is spreading. A movie like Kashmiri Files can be given a national award, is a national shocking for the entire public and the citizens of this country. It is against a constitution that, no time in the past like a movie like this has been given an award. There is one movie called as the Gujarati Files also, and there, the present Prime Minister had quoted